एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9 इंग्लिश बिहेव का चैप्टर 11 इफ़ आई वर यू के क्वेश्चन आंसर को एक्सप्लेन। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट एट द लास्ट अ सिंपैथेटिक ऑडियंस, ऐसा कौन कहता है? हु से दिस? आंसर जेरार्ड से दिस टू द इंट्रूडर। जेरार्ड कहता है घुसपैठिया को। सेकेंड, Why does he say it? वैसा क्यों कहता है? आंसर he says so because he wants intruder to listen to him carefully. वैसे वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वो चाहता था कि जो घुसपैठिया है वो उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने। Is he sarcastic or serious? तो या वो कैसा था? वो बिल्कुल सीरियसली बोल रहा था या फिर वो एक ताना व्यंग कर रहा था? तो आंसर ही इज़ टॉकिंग इन अ सार्कास्टिक मैनर, वो एक उसको टंच दे रहा था। क्वेश्चन सेकेंड, व्हाई डज द इंट्रूडर चूज जेरार्ड एज द मैन हु आइडेंटिटी ही वांट्स टू टेकन ऑन? उसने जो इंट्रूडर है उसने जेरार्ड को ये क्यों चूज़ करा है एज अ पर्सन जिसकी आइडेंटिटी वो लेना चाहता था? तो आंसर है जो इंट्रूडर है उसने जेरार्ड को इसलिए चूज़ करा क्योंकि ही वांट्स टू बिकॉज जेरार्ड इज़ अ मिस्ट्री मैन, क्योंकि जो जेरार्ड था वो एक मिस्टीरियस मैन था। एंड लीव्स अलोन इन अ लोनली कॉटेज, और वो अकेला ही किसी दूर एक कॉटेज, एक झोपड़ी में वो रहा करता था। There was also resemblance in physical feature between both of them, और इसके अलावा उन दोनों का जो बाहर का जो हुलिया था, फिजिकल जो फीचर था वो दोनों का सेम था, सिमिलर से वो दिखते थे। इसलिए वो इसकी आइडेंटिटी, जेरार्ड की आइडेंटिटी वो घुसपैठिया इंट्रूडर लेना चाहता था। क्वेश्चन थर्ड, आई सेड इट विथ बुलेट्स, मैंने उससे बुलेट के साथ कहा, ऐसा कौन कहता है? आंसर जेरार्ड कहता है। व्हाट डज इट मीन, और इसका क्या मीनिंग है? इसका मतलब ये है, इट मीन्स दैट जेरार्ड हैज़ किल्ड समवन, इसका मतलब ये है कि जेरार्ड ने कभी ना कभी किसी को मारा होगा। थर्ड, इज़ इट द ट्रू, क्या ये सच है? आंसर सॉरी, व्हाट इज़ द स्पीकर्स रीज़न फॉर सेइंग दिस, स्पीकर ने ऐसा क्यों कहा? क्या रीज़न था उसका इसको कहने के पीछे? आंसर नो, ही वॉज टेलिंग अ लाई, नहीं ये सच नहीं था, और ये क्या था? झूठ था, वो झूठ कह रहा था। ही वॉज टेलिंग दिस जस्ट टू एंट्रैप द इंट्रूडर, उसने ऐसा इसलिए करा, जेरार्ड ने इस इंट्रूडर को ऐसा इसलिए कहा ताकि वो इंट्रूडर को ट्रैप कर सके। ठीक है। क्वेश्चन 4, व्हाट इज जेरार्ड्स प्रोफेशन? क्योर द पार्ट्स ऑफ द प्ले दैट सपोर्ट योर आंसर। जेरार्ड का जो प्रोफेशन था वो क्या था, वो क्या काम करता था, और हमारे जो पैरा है उसमें से पार्ट को, कुछ प्ले का कोई पार्ट को हमें यहाँ पे क्योर करना है जो कि उसके प्रोफेशन को यहाँ पे दिखाए। आंसर, जेरार्ड इज़ अ ड्रामाटिस्ट, वो एक ड्रामाटिस्ट था जो कि ड्रामा या फिर प्ले राइटर कह सकते हैं, वो प्लेस करता था। और वो एंड में क्या कहता है? एंड में एक लाइन कहता है जिससे पता चलता है कि ये ड्रामा था। ड्रामा की जो लाइन है, सॉरी आई कांट लेट यू हैव द प्रॉप्स इन द टाइम फॉर रिहर्सल, और उसने ये सब जो लाइन है, ये लाइन वो बोलता है, आई थिंक आई विल पुट इन माई नेक्स्ट प्ले, वो कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं अपने नेक्स्ट प्ले में डालूंगा, जो ये लाइन है। इससे हमें पता चलता है कि ये एक ड्रामा की, एक कोई प्ले की लाइन थी। क्वेश्चन 5, यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट, तुम जल्दी ही स्मार्ट बनना बंद कर दोगे, ये कौन कहता है? फर्स्ट, ऐसा किसने कहा? हु सेज दिस? आंसर, द इंट्रूडर सेज दिस, ये इंट्रूडर कहता है। और सेकंड, व्हाई डज द स्पीकर से इट, ऐसा इंट्रूडर जो कि स्पीकर है वो क्यों कहता है? उसने आंसर, इंट्रूडर वांट्स टू स्केयर जेरार्ड सो दैट ही कैन रिप्लेस हिम, इंट्रूडर क्या चाहता था कि वो जेरार्ड को डरा दे ताकि उसको रिप्लेस करने में इजी हो।
थर्ड, what according to the speaker will stop Gerard from being smart? क्या स्पीकर के अकॉर्डिंग जो जेरार्ड है वो स्मार्ट बनना बंद करेगा? आंसर, इंट्रूडर क्या लगता था? इंट्रूडर फील्स दैट जेरार्ड वुड स्टॉप, सॉरी यहाँ पे स्टॉप लिखा है, बीइंग स्मार्ट इफ ही कम्स टू नो द रियल पर्पस ऑफ हिज विजिट। इंट्रूडर को ऐसा लगता था कि जो जेरार्ड है वो स्मार्ट बनना बंद कर देगा अगर उसको पता चलेगा कि जो इंट्रूडर है क्यों आया है, उसका रियल पर्पस क्या है यहाँ पे आने का। क्वेश्चन 6, दे कांट हैंग मी ट्वाइस। वो उसको दोबारा नहीं और टांग सकते, फांसी दे सकते। ऐसा कौन कहता है? ऐसा इंट्रूडर कहता है। सेकेंड, वाई डज द स्पीकर से इट? ऐसा इंट्रूडर वो क्यों कहता है? आंसर, द स्पीकर से दिस बिकॉज ही हैड ऑलरेडी मर्डर समवन। वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वो पहले से किसी का मर्डर किया होता है। सो इट इज़ नॉट अ बिग डील फॉर हिम टू किल जेरार्ड। इसलिए ये इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है इंट्रूडर के लिए कि वो भी जेरार्ड को मार सके। ही कांट बी हैंग ट्वाइस, क्योंकि अगर वो ऐसा करता भी है तो उसको दोबारा तो लटकाया नहीं जा सकता। ऑलरेडी उसने पहले किसी का मर्डर किया ही है, तो उसके लिए उसको जो सज़ा है, पनिशमेंट है, वो तो फांसी उसको हैंग करा जाएगा। अगर वो किसी और को मार देता है फिर भी उसको हैंग किया जाएगा। क्वेश्चन 7, ए मिस्ट्री आई प्रपोज टू एक्सप्लेन। व्हाट इज़ द मिस्ट्री द स्पीकर प्रपोज टू एक्सप्लेन? ए मिस्ट्री था जो कि एक्सप्लेन प्रपोज किया जाना था। तो कौन सा मिस्ट्री था स्पीकर का जो कि एक्सप्लेन करना था? आंसर, जेरार्ड प्रपोजेस टू एक्सप्लेन इज़ वाई ही हिमसेल्फ इज़ अ मिस्ट्री मैन। जेरार्ड जो प्रपोज करता है एक्सप्लेन करता है कि वो क्यों एक मिस्ट्री मैन है। वही कहता है, ही टॉक्स टू हिम अबाउट द बिग सरप्राइज एंड रीज़न ऑफ कीपिंग हिज बैग रेडी। अब वो उसको बताता है कि क्या बिग सरप्राइज़ है और क्यों उसने अपना बैग रेडी करके रखा हुआ है। ही एक्सप्लेन्स टू द इंट्रूडर दैट ही हिमसेल्फ इज़ अ क्रिमिनल हु इज़ ऑन द रन। वो एक्सप्लेन करता है घुसपैठिए को कि वो खुद भी एक क्या है, क्रिमिनल है जो कि भागा हुआ है। ही सेज दैट ही मर्डर्ड समवन एंड गॉट अवे विद इट। वो बोलता है कि वो क्या करता है, वो उसने किसी को मारा और फिर वहाँ से वो भाग गया। बट नाउ ही वॉज इन अ ट्रबल एंड दैट्स वाई हिज बैग वॉज ऑल पैक्ड टू एस्केप अगेन। पर वो अब दोबारा से बहुत ही परेशानी में है, मुसीबत में फंस गया है, इसलिए उसने अपना बैग को रेडी कर रखा है ताकि वो दोबारा से वहाँ से भाग सके। क्वेश्चन 8, दिस इज़ योर बिग सरप्राइज। ये तुम्हारा बिग सरप्राइज है। फर्स्ट, वेयर हैज़ दिस बीन सेड इन द प्ले? कहाँ ये प्ले में कहा गया है? आंसर, द लाइन हैज़ बीन स्पोकन ट्वाइस इन अ प्ले। ये जो लाइन है ये 2 बार बोली गई है प्ले में। पहले फर्स्ट टाइम बोला गया था, द इंट्रूडर स्पोक इट वाइल रिवेलिंग हिज प्लान टू किल जेरार्ड। ये इंट्रूडर ने बोला था जब वो रिवील कर रहा था अपने प्लान, अपना जो किल जेरार्ड को मारने का प्लान जब वो रिवील कर रहा था तभी बोली गई थी। सेकेंड टाइम में बोली गई थी जब जेरार्ड स्पोक दिस टू रिवील हिज मिस्टीरियस आइडेंटिटी टू द इंट्रूडर। और ये सेकेंड टाइम ये जेरार्ड ने बोली थी जब वो रिवील कर रहा था अपनी मिस्टीरियस आइडेंटिटी, किसको? इंट्रूडर को। तो ये 2 बार बोली गई थी। फर्स्ट टाइम इंट्रूडर ने बोली थी और सेकेंड टाइम ये जेरार्ड ने बोली थी, जब दोनों ही अपनी जो वो रिवील कर रहे थे। व्हाट इज़ द बिग सरप्राइज? सेकेंड, बिग सरप्राइज क्या था? आंसर, जेरार्ड एक्सप्लेन टू हिम that he himself was a criminal who had used bullets and was escaping from the police। यहाँ पे बिग सरप्राइज़ ये था कि जेरार्ड खुद ही क्या था, एक क्रिमिनल था जिसने बुलेट्स का यूज़ किया था और वो खुद पुलिस से छुप रहा था। तो यहाँ पे हमारी जो क्वेश्चन आंसर ये फिनिश होते हैं। इसके वर्ड मीनिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे मिल जाएगा। क्लास 9 के सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप उसको वहाँ से ले सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।